नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरण हिस्ट्री में अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा अन्य जन आंदोलन। 1757 से 1858 के बीच में जो हुए थे आंदोलन, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें जो है हमने जो है कल 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा था। तो उससे पहले और उसके बाद कुछ छोटे छोटे विद्रोह जो हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमेशा होते रहे। जो उनका मूल जो क्या कहते हैं सिद्धांत था कि कुछ का धार्मिक रूप में था, कुछ का राजनैतिक, कुछ आर्थिक और कुछ भू राजस्व नीति के कारण। तो ये तमाम कारणों की वजह से कई तरह के जन आंदोलन हुए, उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारी जो अब तक की वीडियो अपलोडेड है वो भी अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ और आपका समय गवाया करें, शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका पॉइंट है कि 1857 की महान क्रांति से पूर्व हुए जन आंदोलनों को राजनैतिक, धार्मिक आंदोलन, अपदस्थ शासकों के आश्रितों का आंदोलन तथा अपदस्थ शासकों और जमींदारों के आंदोलन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, राजनैतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन तथा कूका विद्रोह महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे हम लोग जो है फकीर विद्रोह से। तो देखिए क्या बार इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, बंगाल में 1776-77 में शुरू हुआ यह विद्रोह था। कौन सा? फकीर विद्रोह। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था, जिसके नेता मजनू शाह ने 76-77 में जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की थी। मजनू शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या कहते हैं 1770 से 80 के बीच में हुआ था। देखिए, बंगाल में हुआ 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू नागा और गिरी शस्त्र जो है सशस्त्र सन्यासी थे। इन सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों की कोठियों पर जो है धावा बोला और खजाने को जो है लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई और इसका उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में जो है क्या कहते हैं उल्लेख इसका मिलता है। किसका? सन्यासी विद्रोह का। इसके बाद जो विद्रोह हुआ उसका नाम था पागलपंथी विद्रोह। तो यह विद्रोह जो है पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे। 1813 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह कर जमींदारों के गढ़ों पर जो है आक्रमण कर दिया था। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति की और 1833 में जो है विद्रोह को कुचल दिया गया। याद रखिएगा, इसमें जो टीपू का नाम दिया गया है वो टीपू सुल्तान नहीं है, बल्कि ये अन्य टीपू है, जिसने जो है पागलपंथी जो धार्मिक संप्रदाय का जो क्या कहते हैं विद्रोह हुआ था, वो उसका एक चर्चित व्यक्ति का नाम है, वो टीपू है। टीपू सुल्तान तो 1799 में जो है खत्म हो गया था। इसके बाद देखिए वहाबी आंदोलन, जो क्या कहते हैं मुसलमानों में सुधारवर्दी आंदोलन था, जो 1820 से 70 के बीच में जो है चला था। तो यह मूलतः मुस्लिम सुधारवर्दी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर जो है कार्य करता था। वहाबी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाब थे, इन्हीं के नाम पर जो है वहाबी आंदोलन शुरू हुआ। भारत में इस आंदोलन को जो है सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण जो है लोकप्रियता मिली, जो 1703 से 87 के बीच में रहे। वो सैयद अहमद जो थे वो पंजाब में सिखों को और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर खुद भी सैनिक वेशभूषा जो है धारण की। सैयद अहमद ने पेशावर पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार करके अपने नाम के जो है सिक्के भी चलवाए, लेकिन 1831 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना और इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में जो है कुछ कुख्यात नाम जैसे विलायत अली,
इलायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि जो है शामिल थे। वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और जो है सुगठित था। आइए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अब हम लोग अपने अगले पॉइंट को। देखिए, वहाबी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेजी प्रशासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से जो है प्रेरित था। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो आपका विद्रोह था कूका आंदोलन। काफी बार एग्जामों में इससे प्रश्न भी बनते हैं। यह जो है 1860 से 70 के बीच में जो है कायम रहा। यह आंदोलन भी प्रारंभ में जो है धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही जो है यह राजनीतिक आंदोलन में जो है बदल गया था। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल के नेतृत्व में हुआ और सियान साहब के नाम से चर्चित जवाहरमल ने कूका आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया था। जवाहरमल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपना मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहते हैं, वहां पर स्थित हजारी नामक स्थान को जो है बनाया था। कूका आंदोलन कालांतर में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया था। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने 1863-72 में जोरदार अभियान चलाया था। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उनकी 1885 में जो है मृत्यु हो गई थी। अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में प्रमुख था, जैसे कि रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सामंती विद्रोह जो है आदि। तो जो अपदस्थ हो गए थे, जिनको क्या कहते हैं, उनके राज्य से बेदखल कर दिया गया था, तो उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए थे अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला विद्रोह है आपका रामोसी विद्रोह। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, 1822 में शुरू हुआ इस विद्रोह में कभी मराठा सेना में सैनिक और सिपाही के रूप में कार्यरत मराठों ने मराठा साम्राज्य के पतन के बाद बढ़े हुए भूमिकर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। अब यहाँ आपको पता चला होगा कि कार्यरत मराठा, जो मराठा साम्राज्य के अंदर जो सैनिक और सिपाही थे, उनके द्वारा यह विद्रोह जो है शुरू किया गया था। क्योंकि यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा कि अपदस्थ शासकों के जो आश्रित थे, जो उनके ऊपर निर्भर थे शासकों के ऊपर, उनके द्वारा जो है यह विद्रोह किया गया था, क्योंकि उनकी जो है आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जब उनके जो शासक थे, जब उनको क्या कहते हैं हटा दिया गया था। देखिए, 1822 में रामोसियों ने महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में जो है लूटपाट की और 1825-26 में बड़े भयानक अकाल और अन्नाभाव, मतलब जब अन्न खत्म हो गया, तो उसके कारण रामोसियों ने जो है उमाजी के नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह किया था। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश सरकार ने रामोसियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उन्हें भूमि अनुदान दिया और साथ ही पहाड़ी पुलिस में जो है नौकरी भी देना शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए, गडकारी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में होता है। यह जो है गडकारी वे लोग थे जो मराठों के किलों में कार्यरत आनुवंशिक कर्मचारी थे। आनुवंशिक कर्मचारी मतलब कि पहले जैसे कोई पिता बने तो उनके बाद उनके पुत्र उस जिम्मेदारी को संभाल लेते थे। इन्होंने बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध जो है विद्रोह किया और सरकार को गडकारियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष जो है करना पड़ा। इसके बाद देखिए, 1844 में शुरू हुए सामंतवादी विद्रोह का नेता मराठा सरदार फोंड सामंत था और इन्होंने जो है अन्य सरदारों और ईसाइयों, जिसमें अन्ना साहेब भी शामिल थे, उनके सहयोग से दक्षिण भारत के अनेक किलों पर जो है पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन शीघ्र ही जो है सरकार ने जो है इनका विद्रोह कुचल दिया था। तो यह कौन सा था? तो यहाँ पे आपने देखा कि 1844 में सामंतवादी विद्रोह होता है, गडकारी विद्रोह भी 1844 में होता है और यहाँ पे जो रामोसी विद्रोह जो है 1822 में होता है। तो ये जितने भी विद्रोह थे, ये उन मराठा जो लोग थे उनके द्वारा हुआ था, जो क्या कहते हैं, जब मराठा साम्राज्य था तो ये उनके अंदर जो है कार्य करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन बाद में जब मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ तो जो है इन्होंने क्या कहते हैं उसके विरोध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। इसके बाद देखिए, 19वीं सदी में कुछ अपदस्थ भारतीय शासकों ने जो है अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीय शासकों को मनमाने ढंग से अपदस्थ करने तथा अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध जो है आंदोलन किया था। तो अब जो है अपदस्थ भारतीय शासकों द्वारा जो विद्रोह किए गए थे उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी जो सिद्धांत थे अंग्रेजों के, जैसे विलय नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, इन नीतियों से जो है उनको मनमाने ढंग से जो है अपदस्थ कर दिया गया था।
तो विद्रोह भड़कना क्या कहते हैं जरूरी था। देखिए वेलुढम्पी विद्रोह जो क्या कहते हैं 1808-9 में त्रावणकोर जो कि केरल में है वहां पर हुआ था। दीवान वेलुढम्पी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण जो है विद्रोह कर दिया था। गोलियों से घायल वेलुढम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था। तो याद रखिएगा वेलुढम्पी विद्रोह जो है 1808-9 में त्रावणकोर के दीवान वेलुढम्पी द्वारा जो है किया गया था। इसके बाद देखिए किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह जो 1824-29 के दौरान हुआ। किट्टूर जो कि कर्नाटक में है, वहां के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकार को मान्यता नहीं दिया और फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से जो है विद्रोह कर दिया था। तो दोस्तों हम लोग अपना आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। देखिए 1835 में गंजाम के गुमसूर क्षेत्र के जमींदार धनंजय भांजा ने जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। धार राव के बुंद का विद्रोह 1840-41 में सतारा के राजा राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के विरुद्ध हुआ। कराड़ के धार राव ने सबसे पहले जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद देखिए बुंदेला विद्रोह, जिसके बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत 1846-47 में जो है कुरनूल के बेदखल किए गए पालीगढ़ नरसिम्हा रेड्डी सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन देने से मना करने पर विद्रोह कर दिया गया। पालीगढ़ तमिलनाडु के वे जमींदार थे जो हथियार बंद दस्ते रखते थे। इसके बाद देखिए पाइक विद्रोह जो 1904 में जो है उड़ीसा के खुर्दा नामक स्थान पर हुआ और इस विद्रोह को खुर्दा के राजा ने पाइकों के जो है सहयोग से संगठित किया था। पाइक लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे और पाइक नेता जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोहियों ने जो है अंग्रेजी सेना को पराजित कर पुरी पर जो है अधिकार कर लिया था। तो यहाँ हमने जाना कि कौन कौन से अपदस्थ शासकों द्वारा, अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा और राजनीतिक धार्मिक आंदोलनों को जो है हमने देखा। अब देखेंगे हम लोग जनजाति आदिवासी विद्रोह के बारे में। तो जो है इनकी लड़ाई की जो नीति थी वो छापामार लड़ाई थी और इन्होंने जो है बड़ी बहादुरी तरीके से और वीरता से जो है लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जो है अंग्रेजों के द्वारा ये कुचल दिए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भारत के अनेक हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई छापामार लड़ाइयाँ लड़ी। आमतौर पर आदिवासी शेष समाज में अपने को अलग थलग रखते थे और उनकी आजीविका का साधन झूम खेती, जगह जगह बदलकर के जीने वाली खेती थी और मत्स्य पालन था। तो यहाँ पे दो आपको दिया गया है, झूम खेती और मत्स्य पालन। इन्हीं दोनों पर जो है जब अंग्रेजों ने रोक लगाना शुरू किया, इससे जो है आदिवासी जनजाति विद्रोह जो है भड़क उठता है, क्योंकि उनके जो पारंपरिक तौर तरीके थे उनमें जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद ये अपनी ही जमीन पर कृषि मजदूर बन गए और उन्हें खानों, बगानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए तथा कुलीगिरी करने के लिए जो है विवश किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आदिवासी आंदोलन अन्य आंदोलनों से इस दृष्टि से भी भिन्न थे क्योंकि ये अत्यधिक हिंसक और संगठित थे और आदिवासियों की एकजुटता जो है प्रशंसनीय थी। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर कभी आक्रमण नहीं करता था, ये सबसे खास बात थी और यही जो है इनको 1857 और अभी हमने जो ऊपर कुछ विद्रोह पढ़े थे उनसे जो है इनको अलग करता है, क्योंकि एकता जो है बड़ी जरूरत होती है विद्रोह में और एकता अगर नहीं रही तो विद्रोह जो है नहीं टिक पाता। लेकिन आदिवासियों में यही था कि एकता काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद देखिए आदिवासियों ने अपने को वर्ग के आधार पर जो है संगठित कर जातीय आधार पर जैसे संथाल, कोल, मुंडा के रूप में जो है संगठित किया था और जनजाति या आदिवासी आंदोलन के प्रमुख कारण जो है इस प्रकार थे। यहाँ पे आपको 4 कारण दिए गए हैं। देखिए पहला कारण है कि सरकार ने आदिवासी कबीलों के सरदार को जमींदारी का जो है दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति लागू कर उनकी परंपराओं को जो है कमजोर किया। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ कराना, क्योंकि इन मिशनरियों को भेजकर जो है उनके धर्म को जो है बदलना चाहते थे, जो पारंपरिक तौर तरीके थे, और उनको जो है ईसाई मत में जो है बदलना चाहते थे। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं आपके, नागालैंड और मणिपुर, वहाँ आपको पूर्ण रूप से जो है ईसाई जो है बहुत चर्चित मामले मिलेंगे, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने जो है जो जागरूक वर्ग था उसको तो नहीं बदल पाए, लेकिन जो लोग क्या कहते हैं आदिवासी थे उनको ज़बरदस्ती जो है बदला गया था।
इसके बाद देखिए आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूह को लादा गया जो बिचौलिए की जो है भूमिका में थे। और वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर करने, ईंधन और पशुचारे के रूप में वनों के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध तथा झूम और खेती पर जो है रोक लगा दिया गया था। देखिए उपयुक्त कारणों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए विवश किया। कुंवर सुरेश सिंह द्वारा आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में जो है विभाजित किया गया। ये 3 चरण किस प्रकार हैं? देखिए प्रथम चरण आपका 1795 से जो है 1860 के बीच में, द्वितीय चरण जो है आपका 1860 से 1920 के बीच में, और तृतीय चरण आपका 1920 के बाद में होता है। देखिए विद्रोह का प्रथम चरण अभी हम पढ़ेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद शुरू हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्र में घुसने, वहां सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध में हुआ था। इस समय आदिवासियों के आंदोलन का स्वरूप प्रायः पहले की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था, और इन आंदोलनों को उन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया जिनकी विशेष स्थिति को ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के द्वारा क्षति जो है पहुंची थी। कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 भागों में विभाजित आदिवासी आंदोलन के प्रथम चरण के कुछ प्रमुख आंदोलन जो है इस प्रकार हैं। देखिए इनमें जो पहला विद्रोह है वो है आपका पहाड़िया विद्रोह। देखिए राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने जो है हस्तक्षेप किया। 1778 में इनके खूनी संघर्ष से परेशान होकर अंग्रेजों ने जो है समझौता कर इनके क्षेत्र को दामिनी कोल क्षेत्र जो है घोषित कर दिया था। अब देखिए अंग्रेजों ने इनके संघर्ष से जो है परेशान होकर इनको दामिनी कोल का दर्जा दिया। और आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए खोंड विद्रोह। तो ये हिस्सा लेने वाले खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे, और इन्होंने 1833 से 56 के बीच जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदार और साहूकारों का प्रवेश तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना आदि। इसके बाद देखिए खोंड विद्रोह को चक बिसोई ने नेतृत्व प्रदान किया, और कालांतर में राधाकृष्ण दंडसेन ने भी विद्रोह में जो है हिस्सेदारी दी। इसके बाद देखिए कोल विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया, और इस विद्रोह का कारण था आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को दे देना, और 1832 से 37 तक यह विद्रोह जो है चलता रहा। इसके बाद जो विद्रोह हुआ वह विद्रोह था संथाल विद्रोह, और ये काफी प्रसिद्ध विद्रोह है संथाल। 1855-56 में हुआ संथाल आदिवासियों का विद्रोह। आदिवासी विद्रोह में जो है सर्वाधिक जबरदस्त था। ठीक है, यह विद्रोह जो है मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था, और संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह को किया था। इस समय गैर आदिवासियों को, जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर उनके साथ ज्यादतियां किया करते थे, को जो है दिकनाम से जो है संबोधित किया जाता था। दिकनाम कह लीजिए या कह लीजिए दीकू, जो बाहरी लोग थे उनको दीकू भी कहा जाता था। आगे देखेंगे कि संथाल विद्रोह को सिद्धू और कान्हू नामक 2 संथालों ने अपना नेतृत्व जो है प्रदान किया। सिद्धू कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी जो है उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए अभी हथियार उठा लें। तो ठाकुर जी जो है उनके भगवान थे, ऐसा बताया गया है। आगे देखेंगे कि सरकार की संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए जो है उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा, और इनके विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का जो है इनाम भी घोषित किया गया। सिद्धू जो अगस्त 1855 में और कान्हू फरवरी 1886 में पकड़ा गया। 86 नहीं होगा, 56 होगा यहाँ पे, ठीक है, और जो है इनको मार गिराया गया। देखिए कुंवर नरेश सिंह द्वारा 3 चरणों में विभाजित आदिवासी विद्रोह का द्वितीय चरण 1860 से 1920 तक चला, और इस चरण के दौरान आदिवासियों ने तथाकथित अलगाववादी आंदोलन की अलगाववादी जो है आंदोलन की शुरू नहीं किया, बल्कि राष्ट्रवादी तथा किसान आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। तो देखिए यहाँ पे जो है इनके मन में थोड़ा राष्ट्रवादी भावना का भी जागृत होने को देखने को मिलता है। अब इन्होंने अपने हक की लड़ाई के साथ साथ जो है देश के हित में भी जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। द्वितीय चरण के आदिवासी या जनजाति विद्रोह में कुछ इस प्रकार नाम है। देखिए सबसे पहला है खारवाड़ का विद्रोह। ठीक है, संथालों के विद्रोह के दमन के बाद 1870 में हुए यह विद्रोह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के जो है विरुद्ध किया गया था। भील विद्रोह जो राजस्थान के बांसवाड़ा, सूट और डूंगरपुर क्षेत्रों के भीलों द्वारा गोविंद गुरु के सुधार, ठीक है, जो कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित था, उनसे प्रेरित होकर जो है विद्रोह किया गया।
1913 तक आंदोलन इतना शक्तिशाली हो गया कि विद्रोहियों ने भील राज की जो है स्थापना हेतु प्रयास शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सेना ने काफी प्रयास के बाद जो है विद्रोह को कुचल दिया था। इसके बाद देखिए नैकदा आंदोलन, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में वनवासी नैकदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया था। और इन आंदोलनकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध जो है दैवी शक्ति से युक्त अपने नेताओं के विरुद्ध नेतृत्व में धर्मराज स्थापित करने की दिशा में जो है प्रयास किया था। तो जो नैकदा आंदोलन था वो सवर्ण हिंदू और अंग्रेजों अधिकारियों के जो है विरुद्ध किया गया था। आगे देखिए अगला विद्रोह है कोया विद्रोह। तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से शुरू हुआ और उड़ीसा के मालकागिरी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु चोंडवरम का जो है रंपा प्रदेश था। कोया विद्रोह जंगलों में उनके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त करने, पुलिस की ज्यादतियों, साहूकारों द्वारा शोषण, ताड़ी के उत्पादन पर आदि के विरोध में शुरू होता है। तो इनके जो कुछ अधिकार थे जो ये करते थे, जैसे कि ताड़ी बनाना, ठीक है, इन सब पे प्रतिबंध लगा और साहूकारों का शोषण, तो इनके विरुद्ध जो है कोया विद्रोह होता है। 1879-80 में कोया विद्रोह को टोमा सोरा ने जो है नेतृत्व प्रदान किया। कोया विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार ने मद्रास इन्फेंट्री के 6 रेजिमेंट का जो है सहयोग लिया था। 1886 में कोया विद्रोहियों ने राजा अनंत शैयार के नेतृत्व में राम संडू, जो कि राम की सेना, का गठन कर जयपुर के तात्कालीन शासक से अंग्रेजी राज को पलटने के लिए जो है सहायता मांगी थी। इसके बाद मुंडा विद्रोह, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया जाता है, काफी प्रसिद्ध विद्रोह है। 1893 से 1900 के बीच में हुआ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था और मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खुदकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। और लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का जो है रूप प्रदान कर दिया। बिरसा मुंडा को उलगुलान, ठीक है, उलगुलान महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलान के नाम से जो है जाना गया। ठीक है, तो इनके विद्रोह को किस नाम से जाना गया? इनके विद्रोह को जो है उलगुलान के नाम से जाना गया। 1895 में बिरसा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं को जो है नेता बना गया। तो उन सभी का नेता किसको बना दिया गया? तो बिरसा ने जो है अपने को नेता बना लिया और उन्होंने कहा कि दीकुओं, जो कि गैर आदिवासी मतलब बाहरी लोग थे, इससे जो है हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। देखिए 1900 यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1893 से 1900 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे 1900 होगा। तो 1900 के प्रारंभ में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और जहाँ जेल में ही जो है उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए कुंवर सुरेश सिंह जो है 3 चरणों में विभाजित आदिवासी आंदोलन का तृतीय चरण 1920 के बाद जो है शुरू हुआ और इस चरण के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को शिक्षित होने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रथम 2 में जो है उनको शिक्षित होने में उतना अधिकार नहीं मिल पाया, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रसार उनके आदिवासियों के अंदर होने लगा तो धीरे धीरे जो है उनमें शिक्षित वर्ग भी जो है जागने लगता है। इसके बाद देखिए इस समय हुए आदिवासी आंदोलन के नेता गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर अलूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी जो है इनके नेता बने और इस समय के आंदोलन को जाति अथवा सांस्कृतिक आंदोलन, सुधार अथवा सांस्कृतिकरण आंदोलन, कृषक और वन आधारित आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलन में जो है बांटा जा सकता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर में हुई थी और इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच में उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्माचार्य थे। यह आंदोलन एक प्रकार से संस्कृतिकरण आंदोलन था। इन आदिवासी आंदोलनकारियों के बीच गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने अपने रचनात्मक कार्यों के साथ जो है घुसपैठ की थी। इसके बाद देखिए 1920 के दशक में 3 भगतों ने कांग्रेस के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह और प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इस आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत जो कि महिला थी इन्होंने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। जतरा भगत आंदोलन लगान की दरों में ऊंची वृद्धि और चौकीदारी करके जो है विद्रोह में आंदोलन किया। इसके बाद जो विद्रोह हुआ था चेचू आंदोलन, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह के रूप में हुआ। चेचू आदिवासी आंदोलनकारियों ने वेंकटपया जैसे नेताओं से संपर्क जो है स्थापित किया और दिसंबर 1927 में गांधी जी ने इस क्षेत्र को दौरा किया और 1921-22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। कांग्रेस ने इस
विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को जो है नकार दिया था। फरवरी 1922 में बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में संथालों ने गांधी टोपी पहनकर पुलिस पर जो है हमला शुरू कर दिया था। इसके बाद जो है रंपा विद्रोह होता है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के ऊपर उत्तर में जो है स्थित रंपा क्षेत्र में यह विद्रोह होता है और आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध होता है। 1922 के बीच हुए रंपा विद्रोह के नेता अलूरी सीताराम राजू ने, जो कि एक गैर आदिवासी नेता थे, इन्होंने ज्योतिष और शारीरिक उपचार संबंधी विशेष शक्तियों से युक्त होने का दावा किया। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन ये आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। 1924 में सीताराम राजू की हत्या कर विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कई स्थानों पर आदिवासी द्वारा वन सत्याग्रह किया, क्योंकि इस समय तक राष्ट्रवादियों और आदिवासी समूह के लोगों में घनिष्ठ संबंध जो है कायम हो चुके थे। वन या जंगल सत्याग्रह भी हुए और यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक के करीब आदिवासी किसानों द्वारा जो है चलाया गया था। इसके बाद वन सत्याग्रह के दौरान गंजन कोई जैसे नेताओं ने लगाना अदा करने के लिए भी अभियान चलाया। इसके बाद जो है सीमांत आदिवासियों के विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए खासी विद्रोह, ठीक है, तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में होता है आपका। तो कंपनी द्वारा खासी और जयंतिया पहाड़ी पर जो है अधिकार के बाद ब्रह्मपुत्र और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क के निर्माण की योजना बनी, जिसके लिए अनेक अंग्रेज और बंगाली जो है उस क्षेत्र में आए। खासी जनजाति के लोगों से सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा वीर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और 1833 के प्रारंभ में खासी विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। इसके बाद अहोम विद्रोह होता है। असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के उनके क्षेत्र में से वापस न होने पर 1828 में अपने नेता गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया गया और सरकार ने अहोम को शांत करने के लिए जो है समझौता भी किया था। इसके बाद देखिए नागा आंदोलन जो होता है उसकी शुरुआत युवा रोंगमेई जदो नांग ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, बेढंगे रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को जो है पुनर्जीवित करना था। 29 अगस्त 1931 को सरकार द्वारा जेदो नांग को जो है फांसी देने के कारण इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा महिला गैंडिन लियू ने जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया। गैंडिन लियू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और समर्थकों, कष्टकारी करों और कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया था। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज के जो मुख्य थे सुभाष चंद्र बोस ने गैंडिन लियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया और रानी ने जेदो नांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हेरका पंथ की जो है स्थापना की थी। बिहार और बंगाल में किसानों ने चौकीदारी टैक्स देने के विरोध में आंदोलन चलाया। इसके बाद देखिए बकास्त भूमि, उस भूमि को कहते हैं जो मंदी के दिनों में लगा न देने के कारण किसानों ने जो है जमींदारों को दे दिया था और इसी तरह भूमि बिहार में जो है पाई जाती है। तो दोस्तों चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है कुछ हम लोग स्मरणीय तथ्य को जो है देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में हुए वहाबी आंदोलन को 1857 में विद्रोह की तुलना में एक सुनियोजित, सुसंगठित और एकजुट माना जाता है। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को ईश्वर का अवतार और जगत पिता माना जाता है और उसे उलगलान भी कहा जाता है। विद्रोही दीवान वेलुथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसे सार्वजनिक विद्रोह को कुंवर सिंह ने 3 चरणों में जो है विभाजित किया। तो देखिए इसमें कुछ विद्रोह हैं और उनके नेता हैं, जैसे कोंड विद्रोह के नेता चक्र बिसोई, राणा कृष्णदंड सेन, संथाल विद्रोह के सिंधु और कान्हू, पागलपंथी के टीपू, वहाबी के सैयद अहमद और अब्दुल वहाब, कूका के भगत जवाहरमल राम सिंह, रामोसी के उमाजी, मुंडा के बिरसा मुंडा, ताना भगत आंदोलन जतरा भगत बलराम भगत, रंपा विद्रोह अलूरी सीताराम राजू, खांसी विद्रोह सरदार तीरथ सिंह, फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली शाह, नागा विद्रोह रानी गैंडन लियू, चेचू आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बने कानून के विद्रोह, जंगल में जो है सत्याग्रह चलाया गया और बिहार और बंगाल के किसानों ने जो है चौकीदारी टैक्स न देने का जो है आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल से जो है जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और इन आंदोलनों से जो है प्रेरित होइए।